टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी खास पेशकश की। राजस्थान में बजरी माफिया के हौसले बुलंद है। आए दिन बजरी माफिया वन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर हमले कर रहे हैं और साफ बचकर निकल जाते हैं। प्रशासन लाख दावे करे लेकिन बजरी माफिया प्रदेश में बेलगाम नजर आ रहा है। धौलपुर में तो बजरी माफिया ने एक वन कर्मी को ट्रैक्टर से रौंद दिया। एक ओर वन कर्मी और पुलिस कर्मियों पर हमले हो रहे हैं तो दूसरी ओर स्टाफ की कमी और पर्याप्त संसाधनों के अभाव में ये वन कर्मी अपने आप को असहज स्थिति में पा रहे हैं। आज भी वन कर्मियों को एक डंडे के सहारे माफिया से लोहा लेना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब हालात बदलेंगे। ये रिपोर्ट देखिए आप। खाकी में बजरी माफिया का खौफ, वन कर्मियों पर हमले हो रहे रोज, डंडों के सहारे कैसे करें ड्यूटी, माफिया ने बजा दी खतरे की घंटी। प्रदेश में बजरी माफिया का आतंक बदस्तूर जारी है। आए दिन बजरी माफिया धड़ल्ले से वन कर्मियों और पुलिस कर्मियों को निशाने पर ले रहे हैं। अवैध खनन के इस खेल में माफिया अपनी सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। प्रदेश में आए दिन वर्दी पर खनन माफिया हमले कर रहा है। धौलपुर में तो एक वनकर्मी को माफिया ने ट्रैक्टर से रौंद दिया। हालात तो यहाँ तक बिगड़ गए हैं कि अब पुलिसकर्मी खुलेआम कैमरे पर ये कहने से नहीं हिचकिचा रहे कि माफिया का अब कुछ नहीं हो सकता। कोलवा थानाधिकारी रामशरण गुर्जर का ये वीडियो प्रदेश में जमकर वायरल हो रहा है। थानेदार साहब ने खुलेआम अपनी लाचारगी स्वीकार करते हुए कहा कि कितना भी कुछ कर लो, इस माफिया से निपटना अब आसान नहीं। माफिया वनकर्मियों, पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले कर रहे हैं, उन्हें उठा रहे हैं और अब ये रुकने वाले नहीं हैं। पुलिसकर्मी का यह बयान इतना बताने के लिए काफी है कि किस कदर बजरी माफिया का आतंक ग्राउंड लेवल पर पुलिसकर्मी या वनकर्मी झेल रहे हैं, खासतौर पर तब जब उन्हें हाथों में सिर्फ एक डंडा पकड़ाकर अपनी जान की बाजी लगाने के लिए कहा जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में करीब 32,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली वन भूमि की सुरक्षा के लिए केवल 6500 वन रक्षक तैनात हैं। ये रक्षक अभी भी पारंपरिक लाठी डंडों की तकनीक से जंगलों की रक्षा करते हैं। इस कमजोर व्यवस्था के कारण खनन माफिया लगातार वन रक्षकों पर हमले कर रहे हैं। हाल के महीनों में धौलपुर, बूंदी, जयपुर जैसे जिलों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां वन रक्षक घायल हुए हैं और कुछ की जान भी चली गई है। विशाल वन क्षेत्र में सीमित संख्या में रक्षक और आधुनिक हथियारों की कमी से वो आसानी से खनन माफिया का शिकार बन रहे हैं। लेकिन तत्काल खतरे के लिए बेहतर उपकरण, ट्रेनिंग और पुलिस सहयोग जरूरी है। अभी हाल ही में देखने में आया है कुछ हमारी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिसमें हमारे वनकर्मियों को लोगों ने जो है कुचलने का प्रयास किया है और कई लोग जो है जान गंवा बैठे हैं, शहीद भी हुए हैं इस मामले में। और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि राजस्थान हमारे देश का जो है सबसे बड़ा प्रदेश है भूभाग के दृष्टि से, और इसमें जो हमारा वन क्षेत्र है कुछ हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा है, और क्योंकि दुर्गम जगह है वन क्षेत्र, काफ़ी गाँव से, शहरों से, आबादी से काफ़ी दूर एरियाज होते हैं जिनमें कई बार बजरी खनन, पत्थर खनन या अवैध इस तरह की गतिविधियां होती हैं, गैरवानी की गतिविधियां। तो जब खबर मिलती है या नियमित गश्त पे हमारे स्टाफ जाते हैं तो कई बार उनसे मुठभेड़ हो जाती है। और आजकल लोगों का इतना ज़्यादा दुस्साहस हो गया है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एक और दबंग खनन माफिया बेरोक-टोक वनकर्मियों और पुलिसकर्मियों पर हमला करने से गुरेज नहीं कर रहा, तो दूसरी तरफ सीमित संख्या का वन स्टाफ मुसीबतों और खतरों से दो हाथ कर रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वन विभाग में बड़ी संख्या में वन कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं और फिलहाल उनके भरे जाने की कोई कवायद नजर नहीं आ रही। अब आपको बताते हैं कि किन पदों के लिए कितने स्वीकृत पद हैं और कितने रिक्त पद। रेंजर ग्रेड 1 के लिए स्वीकृत 258 पद हैं और रिक्त पद 55। रेंजर ग्रेड 2 स्वीकृत पद 451, रिक्त पद 22। वनपाल स्वीकृत पद 979 और रिक्त पद 550। सहायक वनपाल स्वीकृत पद 1498, रिक्त पद 474। वन रक्षक के लिए स्वीकृत पद 4467, रिक्त पद 294। वन संरक्षक के लिए स्वीकृत पद 20 हैं जिनमें से 9 पद रिक्त हैं। उप वन संरक्षक के लिए स्वीकृत पद 226 हैं जिनमें से 73 रिक्त पद हैं। उप वन संरक्षक के लिए 226 पद स्वीकृत हैं जिसमें से 73 रिक्त हैं। सहायक वन संरक्षक के लिए 260 पद स्वीकृत हैं जिसमें से 120 पद रिक्त हैं। राजस्थान में कुल 32,000 वर्ग किलोमीटर जो है वन भूमि है। इस भूमि की रक्षा के लिए प्रदेश के अंदर 6,500 वनकर्मी तैनात किए गए, लेकिन इन वनकर्मियों को इन वनों की रक्षा के लिए जो है आज भी पुरानी तकनीक है वो इस्तेमाल होती है। और इस वजह से आए दिन जो खनन माफिया हैं
वो इन्हें अपना शिकार बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। हाल ही के दिनों के अंदर प्रदेश के कई जिलों के अंदर देखा गया है कि वन कर्मी हैं, उनके ऊपर खनन माफियाओं के द्वारा आए दिन हमले होते हैं। वजह यही है कि पर्याप्त संसाधन नहीं होना और जो तकनीक होती है उसका इस्तेमाल नहीं होने के चलते जो वन कर्मी हैं वो खनन माफियाओं के शिकार होने पर मजबूर है। स्टाफ की कमी बड़ी वजह है जिसके चलते वनकर्मी माफिया पर एक्शन लेने से अक्सर चूक जाते हैं। लेकिन एक और बड़ी वजह है जिसके चलते वनकर्मी अपने आप को बेबस और लाचार महसूस करते हैं और वो है हथियारों की कमी। डंडों के सहारे ड्यूटी कर रहे वनकर्मियों ने अब हथियार देने की मांग की है और हथियार न मिलने की सूरत में आंदोलन की चेतावनी दी है। धौलपुर की घटना के बाद वनकर्मी डरे हुए हैं। अभी आप फील्ड में जब जाते हैं क्या उपकरण आपके पास होते हैं वर्दी के अलावा? डंडा होता है, सिर्फ एक डंडे के भरोसे। अगर आपको भी सूचना मिले कि अवैध खनन आ रहा है, लकड़ियां कट के आ रही है, उनको रोकना हो तो फिर क्या मशक्कत करनी पड़ेगी? डंडा ही लेके जाएंगे साहब। डंडा ही लेके जाएंगे और वो माफिया अगर हावी हो जाए तो ऊपर वाले के भरोसे। राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ के महामंत्री रामवीर गुर्जर के मुताबिक धौलपुर में बजरी माफिया द्वारा वन रक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत की कुचलकर हत्या करना बहुत ही जघन्य अपराध है। इस घटना से पूरा वन परिवार आहत है। आए दिन हो रही इस प्रकार की घटनाओं से वन कर्मियों का मनोबल गिर रहा है। वन कर्मचारी संघ शुरू से ही 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रयासरत हैं। वन कर्मचारियों के 15 सूत्री मांग पत्र में संसाधन जैसे हथियार आदि मुहैया कराने की मांग की गई है। देखिए पिछले लगभग हम 5-6 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक 2020-21 में बहुत बड़ा आंदोलन किया था जो काफी हद तक सफल भी रहा था। उसमें हमारे 15 सूत्रीय मांग पत्र था जिसमें कि हमने हथियार मांगे थे और जो वन कर्मचारी जिनकी एक सीडी है वन रक्षक 8-8, 9-9, 10-10 साल हो गए उनका भी प्रमोशन नहीं हुआ है। हमारे जो अधीनस्थ के साथी हैं जो वृक्षचार साथी हैं 10 से 12 हजार तक हैं वो धीरे धीरे रिटायर हो चुके हैं। लगभग 1-2% बचे हैं। तो वो 10-15 हजार पद खाली होने के बाद अभी तक कोई नई भर्ती नहीं की गई या उनका पद रिन्यू किया जाए। कुल मिलाकर अगर अवैध खनन पर लगाम लगानी है, वन कर्मियों और पुलिसकर्मियों की जान बचानी है और खनन माफिया के हौसले पस्त करने हैं तो इसके लिए बड़े स्तर पर प्रयास करने होंगे। सिर्फ वादे और दावों से अब काम नहीं चलने वाला। इन प्रयासों को अब जमीन पर उतारना होगा ताकि वन और खनिज संपदा की हिफाजत करते ये सिपाही यूं ही वन माफिया के हमलों का शिकार न होते रहें। बिल्कुल, यहाँ हमारे साथ वो वन कर्मी हैं जिनसे हमने बातचीत की है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार उनके जो संसाधन है वो मात्र सीमित है। एक डंडे के भरोसे ही जंगल को बचाना पड़ता है। और कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने कहा कि लगातार वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए जिससे कि एक मजबूती वन कर्मचारियों को मिले और वन कर्मचारी के साथ साथ उन वन संपदा और वन्य जीवों को वो मजबूती मिलेगी जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सके। तो बजरी माफिया के साथ ही अवैध खनन के लिए की जा रही ब्लास्टिंग, भारी डंपरों की आवाजाही अब ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। झुंझुनू में तो 100 से 150 घर तक खनन माफिया की ब्लास्टिंग की जद में आ चुके हैं। ऐसे में ग्रामीणों में अब आक्रोश और वो बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि कई चेतावनियों के बावजूद प्रशासन की कोई सुध नहीं ले रहा। ये रिपोर्ट देखिए आप। अवैध खनन से आक्रोश भारी, विरोध में ग्रामीणों का धरना जारी। अवैध ब्लास्टिंग से आफत आई, प्रशासन नहीं कर रहा सुनवाई। झुंझुनू के पंचायत बामलास और बूढ़ा बावनी में ग्रामीण अवैध खनन और ब्लास्टिंग पर रोक की मांग को लेकर कड़ाके की ठंड में लगातार 14 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से अवैध खनन और ब्लास्टिंग को रोकने की मांग की है। ग्रामीणों के मुताबिक उनके 100 से 150 मकान टूट चुके हैं। खनिज और वन संपदा को खासा नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि ब्लास्टिंग के कारण उनके बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे। झुंझुनू के उदयपुरवाटी क्षेत्र के जो गांव हैं बामलास, खेदड़ों की ढाणी, उस जगह लगातार जो देख रहे हैं कि जो खनन हो रहा है जिसे अवैध खनन मानते हुए ग्रामीणों के द्वारा पिछले 15 रोज से जो धरना दिया जा रहा है। फिलहाल एनडीटीवी की टीम वहां पे पहुंची है और जानते हैं कि किस वजह से कौन सी क्या प्रमुख इनकी मांगे हैं जिनको लेकर लगातार ये ग्रामीण है जो माइनस में जो टेम्परेचर जा रहा है उस समय भी धरने पर बैठे हैं। सर, क्या प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर अभी ग्रामीण हैं जो धरना दे रहे हैं? प्रमुख मांगे तो आपको हम ग्राउंड में भी दिखा सकते हैं। हमारा जो मकान है करीब 100-150 मकान टूट चुके हैं। करीब 40 से 50 को हमारा जो पानी है वो खत्म हो चुके हैं। बम मोटर भी पड़ी हैं। बागा थाने बेरो कत्ती की लागत लगा आजकल
और हमारा जो बच्चा है 24 घंटा यहाँ की मशीन चलें दिन रात, न बच्चा पढ़ सकें। और जो प्राकृतिक जो संपदा उसको बर्बाद कर रहे हैं, वन्य जीवों को बर्बाद कर दिया इन्होंने, पेड़ पौधों काट के बेच ही दिया है। देखो मैं एक सैनिक होने के नाते मानो, एक ग्रामीण होने के नाते मानो, पहले हमेशा छोटे प्रशासन के पास जाते हैं। छोटा प्रशासन मान लो थानादार के गया, तहसीलदार साहब के पास में गया और कलेक्टर साहब के पास में गया, परंतु जो उनको रवैये देखो, क्योंकि मैं एक संस्था में रहा हूँ सरकारी तौर पे, उनको रवैयो लिपा पोतियाड़ो लागे, मन नकारात्मक था बिल्कुल। अभी तक अगर सुनवाई नहीं होती है तो आगामी क्या कदम ग्रामीणों का आगामी जो कल तो हमारी ट्रैक्टर रैली है, धरना अपन जाऊंगा, तहसीलदार को घेराव करांगा, मान जा तो ठीक है। 25 तारीख को हमें टाइम दे दिया है। 26 तारीख ने आसाधना ने जो हमारी पहाड़ी को दिल चीरे है, मतलब गड्ढो करे है, बामा समय घेरांगा और बाठाऊ बुरांगा और बजरियों बूढ़ के एक इतिहास रचांगा। कोई तो आग लगावा, कुछ लगावा, पर जितना भी मारो जो पहाड़ी को दिल चीरा ने, सबसे बड़े गुस्से आ रहे हैं कि दिल चीरा है हमारी पहाड़ी को, भी पहाड़ी में घेर के दफन करांगा हमारा साधना। धरने में ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि वो बीते 14 दिनों से धरने पर हैं। इसके बावजूद प्रशासन ने उनकी अब तक सुध नहीं ली है। बताया जा रहा है कि खनन माफिया जो ब्लास्ट कर रहा है, उसका कंपन 3 किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण दहशत में है। यहाँ पे 13 लीज आवंटित है, जिनमें एक लीज के तो जुर्माना होके वो लीज सीज हो गई। जो 12 लीजें वो ग्रेनाइट पत्थर के लिए लीजें आवंटित हैं, लेकिन खनन माफियाओं द्वारा और प्रशासनिक जो सांठगांठ करके खनिज अधिकारी और लोकल जो तहसीलदार है, उनकी सांठगांठ से यहाँ पे चेजा पत्थर का अवैध दोहन हो रहा है। और चेजा पत्थर के अंदर भी जब सुप्रीम कोर्ट की 100 मीटर वाली जो गाइडलाइन है जो वापस लिया गया, उसी रोज इन लोगों ने यहाँ पे IR मशीन से दोपहर को बहुत ही तेज एक धमाका किया, जिसका 3 किलोमीटर तक उसका कंपन गया, जिसकी वजह से 200 से ज़्यादा घरों में बाकायदा, ये आप के चैनल के सामने ये जो हमने जो पूरी फाइल रिपोर्ट बनाई है, ये बाकायदा ये जो दरारें आई हैं, 2 मकानों के अंदर दरारें आ गई और 40 से ज़्यादा ट्यूबवेल जिनके अंदर मोटरें जमीन के अंदर धंस गई। वहीं कोटपुतली में भी ग्रामीण खनन माफिया से परेशान हैं और ओवरलोड डंपरों की आवाजाही पर रोक की मांग कर रहे हैं। यहाँ भी ग्रामीण बीते 11 दिनों से धरने पर हैं। यहाँ कांसली शुक्लावास सड़क बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन चल रहा है, लेकिन प्रशासन है कि सुध ही नहीं लेने का नाम ले रहा। कांसली शुक्लावास सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही के कारण सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ओवरलोड डंपरों की दिन रात आवाजाही से दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क पर भारी वाहनों का प्रवेश तत्काल रोका जाए। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि शुक्लावास नदी किनारे स्थित अल्ट्राटेक इंडस्ट्रीज क्रशर से निकलने वाला प्रदूषित पानी और कचरा नदी में बहाया जा रहा है। साथ ही भूमि पर जबरन बनाए गए रास्ते को बंद कराने की भी मांग उठाई गई। सर, हमारे धरने को आज 9वां दिन है और ये आप जहां हम धरना दे रहे हैं, ये कांसली से शुक्लावास तक का ये 6 किलोमीटर दूरी का रोड है और इस रोड के ऊपर भारी वाहन चलते हैं और दिन रात ओवरलोडिंग भारी वाहनों से ये पूरा रोड खत्म हो गया है। यहाँ की सारी फसल चौपट हो गई है। यहाँ फसल में जो है आप देखेंगे, फसल में आदमी जो है खड़ा नहीं रह सकता है, इतनी धूल मिट्टी उड़ती है। आगे हमारा नदी क्षेत्र है, पूरे नदी क्षेत्र को स्क्रेशन खराब कर दिया है। इस वजह से हम अपनी मांगों को लेकर के और यहाँ धरने पर हैं। इधर विधायक कुलदीप धनखड़ ने धरना संयोजक को खुले तौर पर ब्लैकमेलर बता दिया है। उन्होंने आरोपों को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का जरिया करार दिया है और ये कोई चोरी छिपे नहीं है, बल्कि खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे किया जा रहा है। ये कोटपुतली भैरोड जिला बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे सभी पूरे जिले के अधिवक्तागण यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज इनका जिला सम्मेलन यहाँ हुआ है। मैं बधाई देता हूँ कि जो पहले बीच में आपस में जिले को लेकर काफ़ी टकराव सा चलता रहता था और आज ये कार्यक्रम दर्शाता है कि पूरे कोटपुतली भैरोड जिले के लोग सामूहिक रूप से बैठकर निर्णय ये करने लगे हैं। एक अच्छा संदेश है, ये हमारे लिए भी अच्छा है, सरकार के लिए भी अच्छा है और जनता के लिए अच्छा निर्णय है। ऐसे में देखना होगा कि उग्र होते ग्रामीणों की मांगे प्रशासन और सरकार सुनता है या ग्रामीण उग्र प्रदर्शन के लिए मजबूर होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।